शनिवार 20 दिसंबर को क्रिकेट की दुनिया में जबरदस्त धमाका हो गया। ये न तो कोई मैच जिताने वाला छक्का था और न ही कोई जबरदस्त रन आउट, बल्कि बीसीसीआई का एक ऐसा ऐलान था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का ऐलान। ये सिर्फ एक रूटीन टीम लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये तो इरादों का एक ऐलान था। एक ऐसा बड़ा दांव जिसमें कई बड़े नाम बाहर थे और कुछ नए चेहरों की सरप्राइज एंट्री हुई, जिसने तुरंत हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया। वीऑन, आईसीसी और भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इस खबर को तुरंत लाइव दिखाया, जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया स्क्वाड और इससे जुड़े बाकी शब्दों की सर्च में अचानक बाढ़ सी आ गई। पर इस पूरे बवाल की असली वजह क्या थी? पूर्व टी20 उप कप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर करना। एक ऐसा स्टार खिलाड़ी जिसकी 15 खिलाड़ियों वाली टीम से गैर मौजूदगी ने फैंस और क्रिकेट पंडितों सबको हैरान कर दिया है। इस फैसले से भारत की रणनीति में आए बड़े बदलाव की झलक मिलती है। अक्षर पटेल को सिर्फ टीम में शामिल ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें टी20 उप कप्तान की अहम भूमिका भी सौंप दी गई। ये दिखाता है कि टीम अब ऑलराउंडर्स और स्पिन अटैक की गहराई पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अब मंच पूरी तरह तैयार है उस टूर्नामेंट के लिए जहां भारत के हर दांव पर कड़ी नजर रखी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिल्कुल नई बेबाक टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप जीतने के सपने को पूरा कर पाएगी? इस बड़े बदलाव के पीछे बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी है और इसकी अगुवाई खुद दमदार रजत अगरकर कर रहे थे। अनाउंसमेंट उन्होंने ही किया और जो विवादित फैसले लिए गए थे उन पर उन्हें ढेर सारे सवालों का सामना करना पड़ा। 15 खिलाड़ियों की टीम, साथ में जो रिजर्व खिलाड़ी थे, उसमें कुछ चेहरे तो ऐसे थे जिनकी उम्मीद थी, लेकिन कई नाम ऐसे भी थे जिन्होंने सबको चौंका दिया। अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाना ये दिखाता है कि टीम ऐसे मल्टी डायमेंशनल खिलाड़ियों पर जोर दे रही है जो बैट और बॉल दोनों से कमाल कर सके। वहीं ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल करना ये साफ बताता है कि मिडिल ऑर्डर में टीम को ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज चाहिए। लेकिन असली बहस तो उन खिलाड़ियों को लेकर हुई जिन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। शुभमन गिल, जिनके पास गजब का टैलेंट है और जिन्होंने हाल ही में कप्तानी का अनुभव भी लिया है, उनका बाहर होना और साथ में जितेश शर्मा का भी टीम में न होना, यही सबसे बड़ी चर्चा का पॉइंट बन गया है। अगरकर ने खुद मीडिया के सामने आकर इस बात पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि गिल का बाहर होना उनकी फॉर्म की वजह से नहीं है, बल्कि एक कॉम्बिनेशन की बात है और कुछ नहीं। ये बात अब टीम की सिलेक्शन की रणनीति का एक अहम हिस्सा बन गई है, जो साफ दिखाता है कि टीम को टी20 क्रिकेट की खास जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर टीम इंडिया साफ तौर पर फ्लेक्सिबिलिटी और मैच अप के फायदे पर दांव खेल रही है, भले ही इसके लिए बड़े स्टार खिलाड़ियों को लेकर कुछ कड़े फैसले क्यों न लेने पड़े। इन सिलेक्शन के पीछे की जो सोच है ना, वो दिखाती है कि इंडिया की टी20 को देखने का नजरिया कैसे बदल रहा है। देखिए, कई सालों से क्रिकेट एक्सपर्ट्स और आलोचक ये कहते आ रहे थे कि इंडिया का टी20 खेलने का तरीका इंग्लैंड जैसे आक्रामक देशों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब जब रिंकू सिंह और ईशान किशन जैसे नाम टीम में हैं और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर्स पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो साफ दिख रहा है कि इंडिया अपनी पुरानी सोच को बदल रहा है, अपनी रणनीति को मॉडर्न बना रहा है। ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को चुनना नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मकसद है एक ऐसी टीम बनाना जो इस तेज तर्रार टी20 फॉर्मेट में छा सके, डोमिनेट कर सके। इससे जो कहानी निकल कर आ रही है वो है सोच समझकर आक्रामक खेलने की। एक ऐसा मिडिल ऑर्डर जो ताबड़तोड़ जो के छक्के जड़ने को तैयार है और एक गेंदबाजी अटैक जिसे हर तरह के स्पिन ऑप्शन से और मजबूत किया गया है। ये स्क्वाड कोशिश करेगा कि पिच की कंडीशन का पूरा फायदा उठाया जाए और मैच अप्स को भी भुनाया जाए, जो पहले के कन्वेंशनल तरीकों से काफी अलग हैं। यहाँ तक कि आईसीसी ने भी इस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने इंडिया की स्क्वाड से खास बातें पर पूरा एनालिसिस छापा है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कुछ फैसले नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन टीम में है और कौन नहीं। सवाल ये है कि क्या ये नई रणनीति, ये नया प्लान आखिरकार इंडिया को वो टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएगा जिसका हमें इतने सालों से इंतजार है। ये जो टीम सिलेक्शन में बड़े बदलाव हुए हैं ना, इनका असर सिर्फ स्क्वाड लिस्ट तक ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दूर तक जा रहा है। शुभमन गिल जैसे जो कभी टी20 के उप कप्तान रह चुके हैं, उनको टीम से बाहर करना साफ मैसेज दे रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की प्राथमिकताएं क्या हैं। इससे एक बार फिर वही बहस छिड़ गई है कि ओपनिंग में कौन खेलेगा और टी20 क्रिकेट में अब पारंपरिक तरीके से धीरे धीरे रन बटोरने की बजाय स्ट्राइक रेट और इंटेंट को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। साफ है, अब टीम उन खिलाड़ियों पर ध्यान दे रही है जो दबाव में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके और मैच के अलग अलग हालात में खुद को ढाल सके। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाना सिर्फ उनकी निजी काबिलियत की वजह से नहीं है। ये दिखाता है कि टीम इंडिया अब ऐसे मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ियों पर कितना भरोसा कर रही है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में कमाल कर सके। ये फैसला दिखाता है कि टीम अब रणनीतिक तौर पर कितनी लचीली, फ्लेक्सिबल होना चाहती है, ताकि वो पिच और सामने वाली टीम के हिसाब से अपनी रणनीति बदल सके। अब टीम का हर फैसला इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि क्या ये टीम हमें वर्ल्ड कप जिता सकती है, और यही सवाल अब पूरे देश की उम्मीदों और हर चर्चा का केंद्र बन गया है।
ये सिर्फ खिलाड़ियों के करियर की बात नहीं है, बल्कि ये टी20 क्रिकेट में दुनिया पर अपनी धाक जमाने की भारत की कोशिश है। सिर्फ टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये जो टीम चुनी गई है ना, ये खिलाड़ियों के करियर और आईपीएल की पूरी तस्वीर बदल देगी। शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों की बात करें तो वर्ल्ड कप टीम से बाहर होना उनके टी20 करियर के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचों में उनकी रणनीति और खेलने का तरीका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन और रिंकू सिंह का तो ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया है। उनका मेन स्क्वाड में आना और अगर उन्हें अहम रोल निभाने का मौका मिलता है तो इससे उनकी मार्केट वैल्यू, आईपीएल में उनकी धाक और एंडोर्समेंट के नए नए मौके मिलेंगे। ये वर्ल्ड कप सिलेक्शन उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो उन्हें क्रिकेट की दुनिया के एक नए मुकाम पर पहुंचा देगा। ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी टीम की ये विवादित और रणनीतिक घोषणा टूर्नामेंट से पहले खबरों और कहानियों का पिटारा खोल रही है। भारत का जो टी20 का नया मॉडल है, जो बड़े और साहसिक फैसले लिए गए हैं और जो कुछ दांव पर लगा है, ये सब दर्शकों को अपनी तरफ खींचेगा। पहली गेंद फेंके जाने तक लोगों में उत्सुकता और बहस जोरों पर रहेगी। तो भाई, मंच सज चुका है, खिलाड़ी चुन लिए गए हैं और पूरी क्रिकेट दुनिया सांसें थामे इंतजार कर रही है कि क्या भारत की ये नई और साहसिक रणनीति उन्हें 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जीत का सिंह पहना पाएगी।